देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी सामने आई खार्ग आइलैंड को लेकर, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें। एक और बड़ी खबर खार्ग आइलैंड को लेकर ईरानी सेना का भी बयान सामने आया है और ईरानी सेना ने यह कहा है कि दोबारा हमला अगर किया गया तो गंभीर परिणाम होंगे। ईरान ने भी सीधे तौर पर यहां पर पलटवार कर दिया है। उनके तेल ठिकानों को हम राख करके रख देंगे। ये ईरान ने पलटवार किया है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अब हम खार्ग आइलैंड के तेल डिपो को निशाना बनाएंगे और 5 मिनट में उसे नष्ट कर देंगे, जिस पर ईरान ने यह पलटवार किया है और यह कहा है कि खार्ग आइलैंड को अगर निशाना बनाया जाता है तो इसके जो अंजाम है, जो इसके नतीजे हैं, वो बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। उनके तेल ठिकानों को, यानी कि अमेरिका के तेल ठिकानों को हम राख कर रख देंगे। यानी कि ईरान का जो ये पलटवार सामने आया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ईरान इन चेतावनियों के बाद भी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, उन चेतावनी से डरने वाला नहीं है। और अब तक यही देखने को मिला है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप धमकाते आ रहे हो ईरान को, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान अब तक नहीं झुका है। ईरान में काफी नुकसान पहुंचा, सैन्य ताकत, वायुसेना, नौसेना, सबको हमने खत्म कर दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और आगे भी हम इसी तरीके से हमले जारी रखेंगे, ताकत के साथ जवाब देंगे ईरान को, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है इन धमकियों से डर नहीं रहा है, उल्टा देखिए पलटवार कर दिया जाता है। और जो ये बयानबाजी हो रही है हमलों के बीच में, इससे ये पता चल रहा है कि आक्रामकता इस वक्त किस कदर देखने को मिल रही है तीनों देशों के बीच में, क्योंकि हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन जुबानी जंग भी यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि अब हम खार्ग आइलैंड को निशाना बनाएंगे और खार्ग आइलैंड को पूरी तरीके से नष्ट करके रख देंगे, तेल डिपो को हम नुकसान पहुंचाएंगे और सिर्फ हमें यह करने में 5 मिनट लगेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ऐसे में ईरान की सेना की ओर से भी ये पलटवार कर दिया गया और ये कह दिया गया है कि अगर ऐसा अमेरिका की ओर से किया जाता है तो उसके बाद हम अमेरिका के तेल ठिकानों को राख कर देंगे। अब चलिए कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले हुए हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नातांज की। ईरान का सबसे बड़ा और घातक मिसाइल है। इसका बड़ा हिस्सा जमीन के करीब जो है 50 फीट रहता है। कंक्रीट की मोटी दीवारों के पीछे ये परमाणु ठिकाना बना हुआ है। इसके अलावा 2010 की बात करते तो अमेरिका इजराइल की ओर से जब साइबर अटैक यहां पर किया गया था तो इसी जगह पर किया गया था। जुलाई 2020 में नई उन्नत सेंट्रीफ्यूज और असेंबली में भी यहां पर सीधे तौर पर देखिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा देखिए बात करते हैं अप्रैल 2021 की, तो यहां पर नातांज पावर ग्रिड पर भी हमला किया गया था। ईरान ने नए और तेज सेंट्रीफ्यूज शुरू किए थे, तब भी वहां पर हमला हुआ था। मौजूदा युद्ध में इजराइल ने बंकर बस्टर बम जो है उसको निशाना बनाने की यहां पर कोशिश की गई है। हमले में इसके काफी हिस्से ध्वस्त होने की भी खबर सामने आई है। पहाड़ों के अंदर गहराई में यह किला बसा हुआ है, जहां पर इन हथियारों का जखीरा जिसकी यानी कि ईरान की ओर से रखा गया है। फोर्डो ईरान का सबसे सुरक्षित ठिकाना यह माना जाता है। पारंपरिक बमों के लिए यह लगभग देखिए असंभव है, यानी कि आसानी से इस ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सकता। यहां ईरान 60% उच्च स्तर यूरेनियम संवर्धन करता रहा है। इसके अलावा 2025 में अमेरिका इजराइल ने फोर्डो की एंट्री वेंटिलेशन को यहां पर बनाया था और अंदर काम कर रहे वैज्ञानिक उपकरणों की निष्क्रिय वहां पर मकसद था। इसके अलावा ये हैवी वाटर प्लांट है और अराक की अगर हम बात करते हैं, अराक जो हैवी वाटर प्लांट है, उस प्लांट में प्लूटोनियम बनाने की क्षमता जो है और ऐसे में ये काफी ताकत है ईरान की। परमाणु बम बनाने का दूसरा तरीका क्या है? प्लूटोनियम। इसके अलावा इस संयंत्र को कई बार तकनीकी खराबे की साजिश भी देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपकरणों की सप्लाई चेन में छेड़छाड़ भी करने की कोशिश की गई थी, यानी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर या फिर परमाणु ठिकानों को कैसे नष्ट किया जाए, इसकी हमेशा से मंशा रही है अमेरिका की। और इस बार भी यही कोशिश कर रहा है अमेरिका कि जहां जहां पर ईरान का परमाणु सेंटर है